राजद और लालू जी का जो पूरा परिवार है, उसकी जो राजनीति है, वो अपने आप में बिहार पर एक बोझ की तरह है। अच्छा। नीतीश कुमार जी ने जितना अच्छा काम 2005 से 2020 के बीच में किया, वो सारा कुछ इस एक फैसले से धुलता हुआ दिख रहा है। हम तो चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, स्वस्थ राजनीति करें, बिहार की बेहतर के लिए राजनीति करें। ये भी चाह रहे हैं क्या? सिर्फ नीतीश कुमार जी ये तय करें कि उनको स्वस्थ रहना है या उनको लगातार बीमार होना है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राजनीति के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आपका कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। यहाँ पर लहजे और बयान बदलने में जरा सी भी देरी नहीं होती है। देखिए ना, जो उपेंद्र कुशवाहा कभी नीतीश कुमार का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे, उन पर काफी आक्रामक रहते थे, वही उपेंद्र कुशवाहा को अब नीतीश कुमार की फिक्र सता रही है। साफ साफ कह दिया है कि भाई साहब, आप महागठबंधन से जल्दी बाहर निकलिए, क्योंकि वहां रहिएगा तो आपकी उम्र छोटी होती जाएगी। अब इस बयान के पीछे के मायने क्या हैं, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरएलजेडी के प्रवक्ता राहुल कुमार जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया राहुल जी। जी शुक्रिया आपका। अच्छा, समझ नहीं आया राहुल जी, बड़ी फिक्र सता रही है भूपेंद्र कुशवाहा जी को अपने बड़े भाई की। साफ साफ कह ही दिया है कि बाहर निकलिए, वहां रहिएगा, उम्र छोटी हो रही है। इतना फिक्रमंद क्यों हो गए हैं अचानक? देखिए, राजनीति से इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है फिक्र को लेकर के। अच्छा। आपको मालूम है कि माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लंबे समय से समता पार्टी के पहले से काम करते रहे एक दूसरे के साथ। और आपको ये भी याद होगा कि जब पिछले दिनों तेजस्वी जी ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी विधान परिषद के अंदर, उस वक्त भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार जी का समर्थन किया था और उसी के बाद फिर दोनों एक साथ आए थे। हम जब इस बार भी अलग हुए थे जनता दल यूनाइटेड से, तो हमारा नीतीश कुमार जी से कोई विरोध नहीं था। नीतीश कुमार जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठा था कि जो गठबंधन में आप गए हैं, जिस गठबंधन में हमारी पार्टी जो उस वक्त जदयू थी, उस पार्टी में जो गए, उस गठबंधन में वहाँ जाने का जो फैसला था वो सामूहिक फैसला नहीं था, वो पूरी पार्टी का फैसला नहीं था। ये आपको भी मालूम है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू और विजेंद्र जी के कहने पर यह फैसला किया गया और उनको लोगों से बात करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि ये फैसला क्यों हुआ। कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी भी इस फैसले से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। अच्छा। और कई मौकों पे पिछले कुछ महीनों में आप देखेंगे तो नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर के भी कई तरह की चिंताएं याद है हम लोग को याद है कि उपेंद्र जी ने भी एक ट्वीट किया था कि लगता है भूलने की बीमारी हो गई है बड़े भाई साहब को। वही उपेंद्र जी जो आज कह रहे हैं कि बड़े भाई हैं, सेहत की फिक्र हो रही है, उन्होंने ही कहा। वही बात मैं कह रहा हूँ कि माननीय बड़ा कटाक्ष लेकिन किया था कि भूलने की बीमारी हो गई है। देखिए, सिर्फ कटाक्ष का मामला नहीं है। अच्छा। माननीय नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य पिछले कुछ महीनों में खराब हुआ है तेजस्वी यादव की वजह से, राजद की वजह से। राजद और लालू जी का जो पूरा परिवार है, उसकी जो राजनीति है, वो अपने आप में बिहार पर एक बोझ की तरह है। अच्छा। माननीय लालू जी की पहचान तीन वजहों से है। परिवारवाद, अच्छा, भ्रष्टाचार और जंगल राज। अच्छा। नीतीश कुमार जी ने जितना अच्छा काम 2005 से 2020 के बीच में किया, वो सारा कुछ इस एक फैसले से धुलता हुआ दिख रहा है। अच्छा। और वो प्रेशर नीतीश कुमार जी के मन मस्तिष्क पर भी दिखने लगा है। हम इसलिए हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को हमेशा बड़ा भाई मानते हैं। न्योता दे रहे हैं एनडीए में आने का क्या? हम तो चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, स्वस्थ राजनीति करें। अच्छा। बिहार की बेहतर के लिए राजनीति करें। ये भी चाह रहे हैं क्या? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी यही चाह रहे हैं। सिर्फ नीतीश कुमार जी ये तय करें कि उनको स्वस्थ रहना है या उनको लगातार बीमार होना है। मतलब आप कह रहे हैं कि स्वस्थ रहना है तो एनडीए में आ जाइए, बीमार होना है तो लालू जी के साथ जाइए। ये तो दिख रहा है। अच्छा। अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी बात कह रहे हैं, वो बात अशोक चौधरी जी के साथ जिस तरह की चीजें अभी वो सर से सर टकराने का मामला हो
या अचानक से कुछ भूल गए, गर्दन पकड़ना पता चलता हो। है कि गर्दन पकड़ लिए किसी मंत्री का या अशोक तो चौधरी प्यार है, प्यार जता रहे हैं। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। देखिए राजनीति में इतना सब कुछ इतना आसानी से आप कह दे रहे हैं प्यार हो रहा है या प्यार है, जता रहे हैं। बिल्कुल ये बताने का या जताने का तरीका हो सकता है। हाँ। लेकिन इस देश में चंद्रयान 3 लॉन्च हो जाता है हाँ। और नीतीश कुमार जी भूल जाते हैं, अच्छा वो अपने पीए का नाम भूल जाते हैं। अच्छा। उन पे इतना मानसिक तौर पर देखिए सीधी सी बात है हाँ। कि जो संघर्ष उन्होंने 94 से 2005 तक किया, हम्म हजारों लोगों की कुर्बानियां हुई, जिस जंगल राज के खिलाफ, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश कुमार जी ने संघर्ष किया, अब उन्हीं के साथ उनको रहना है। ये सोच सोच करके उनके मन मस्तिष्क पर जो दबाव बना है, अच्छा। ये उसका असर है कि वो इस तरह से आपको चलिए, दिख जाता है। ठीक है राहुल जी, ये समझ नहीं आ रहा है कि देखिए जो भी कुशवाहा जी ने कहा, जो भी पहले भी कहा, आप जो कह रहे हैं वो प्रेम से कह रहे हैं, स्नेह से कह रहे हैं, भाईचारे से कह रहे हैं, केयर से कह रहे हैं या डर से कह रहे हैं? वो राहुल जी, हम लोग को तो लग रहा है कि डर से कह रहे हैं। आपको मालूम होगा कि G20 की डिनर पार्टी में पीएम मोदी ने किस तरह से कितने गर्मजोशी के साथ सीएम नीतीश का इस्तकबाल किया था। उसके बाद चर्चा हुई कि लगता है कि कहीं वापसी तो नहीं होने वाली एनडीए में। इसी का तो डर नहीं है उपेंद्र कुशवाहा जी को कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो फिर कुशवाहा जी का क्या होगा? समरीन जी, एक छोटी सी बात हमेशा बिहार के लोगों को याद रहती है। हाँ। मैं आपके माध्यम से उसको फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। माननीय नीतीश कुमार जी को हाँ। जब कभी भी बिहार की राजनीति में संकट हुआ, हाँ। या जब कभी भी उनको जरूरत हुई अपने छोटे भाई की, अच्छा। तब तक माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने हाँ। सब कुछ समर्पित करते हुए अपनी पार्टी का विलय उनके साथ किया, उनके हाँ। साथ खड़े रहे। अच्छा। सिर्फ इस बार की बात नहीं है, जब कभी भी बिहार की राजनीति में बड़े भाई ने छोटे भाई को आदर पूर्वक बुलाया, भले बाद में उनके साथ धोखा हुआ हो, बार बार धोखा हुआ हो, अच्छा। लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमेशा छोटे भाई का एक धर्म निभाया है नीतीश कुमार जी के साथ। बड़े भाई छोटे भाई, गजब का प्यार दिख रहा है। कहाँ गायब हो गया था ये गजब का प्यार? इतने दिनों से नाम सुनना बर्दाश्त नहीं करते थे। देखिए ये कहीं गायब नहीं हो जाता है। अच्छा। बिहार की जनता की भावनाओं का हाँ। सवाल सबसे बड़ा होता है। अच्छा। आप राजनीति में सिर्फ व्यक्तिगत आकांक्षाओं के लिए नहीं होते हैं। अच्छा। आप बिहार की जनता के लिए काम करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत सारा काम किया है, लेकिन पिछले 7-8 सालों की अगर राजनीति को अगर उनको देखेंगे जी। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कुछ लोग उनके इर्द गिर्द हैं, हाँ। जो उनकी राजनीति को संचालित करते हैं। अच्छा। और खुद भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अगर 2 व्यक्ति का नाम लेते हैं तो आप एक ऐसी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं या एक ऐसे राज्य में आप एक ऐसी पार्टी को चला रहे हैं जहां पूरी पार्टी नहीं तय करती है कि हमको यहां से दूसरी जगह जाना है, बल्कि 2 व्यक्ति तय कर देता है। और आपको बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है बैठक में कि इन 2 व्यक्तियों की वजह से ये फैसला हुआ। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी राजनीति आज की तारीख में स्वतंत्र तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। चलिए हम समझ रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि बड़े भाई छोटे भाई हमेशा वाला ये प्यार है। चलिए ये बताइए कि बीते दिन हमने एक तस्वीर देखी, नित्यानंद राय की मुलाकात हुई है कुशवाहा जी के आवास पर दिल्ली में उनसे। अब जाहिर सी बात है मुलाकात हुई है, दावत हुई है, तो बातचीत भी हुई होगी। कुछ खास बातचीत राहुल जी, कुछ अंदर की बात बता दीजिए। देखिए माननीय कुशवाहा जी और नित्यानंद राय जी जो भारत के गृह राज्य मंत्री हैं, दोनों के बीच में स्नेहपूर्वक संबंध हैं। अच्छा। और आपको ये जानकारी शायद होगी कि दोनों एक ही जिले से आते हैं। और जिस जिले में माननीय गृह राज्य मंत्री जी चुनाव लड़ते हैं, उस इलाके में उजियारपुर में, वहाँ पे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का भी अच्छा खासा प्रभाव है। तो मसला राजनीतिक नहीं था, ये एक अनौपचारिक मीटिंग थी। रात्रि अच्छा। भोजन पर दोनों का मिलना हुआ, बहुत तरह की बातें हुई, उसमें राजनीति की भी बातें हुई हैं। क्या कुछ हुई है राजनीतिक बातें? देखिए सब कुछ सकारात्मक, सीट वीट को भी लेकर बातें तो देखिए हुई वो होंगी। सब बातें हो चुकी हैं, हो चुकी हैं। बिल्कुल बिहार में तय हो गया है। बिल्कुल बिहार में बिहार RLJD कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये सब कुछ तय हो चुका है। तय हो गया है, तो बता तय हो दीजिए, गया अब है। इंतजार किस बात लेकिन का है? देखिए ये इसी बात का तो बात है कि थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। अच्छा। अभी हम लोग बहुत अर्ली स्टेज में बात कर रहे हैं। अच्छा एक
एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे राहुल जी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने मिलन समारोह किया था, हमने देखा कि जेडीयू के नेता रहे मुनव्वर हसन ने अब जो है आरएलजेडी का दामन थाम लिया है और देखिए आते के साथ बड़ा दावा भी किया, ये कह दिया कि अभी तो हम आए हैं जेडीयू से, जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है, खलबली मची हुई है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आने वाले हैं आरएलजेडी में। अब कौन, पहले मुनव्वर हसन, अब दूसरा कौन? देखिए पिछले 6 महीनों में हम समझते हैं कि हमारी पार्टी को एक बड़ा विस्तार मिला है और हर जिले में छोटे बड़े कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं और मुनाजिर बाबू अभी आए, हमने उनका तहे दिल से स्वागत किया। आप देखेंगे बिहार की राजनीति में अकेली जदयू ऐसी पार्टी है जिससे लगातार नेता बिछुड़ रहे हैं। अच्छा। चाहे वो मीना देवी हों, चाहे वो आरसीपी जी हों, हाँ। चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जी हों, अच्छा। चाहे मुनाजिर हसन जी हों, इस तरह के तमाम नेताओं मतलब खलबली मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है, आने वाले बड़ी दिनों टूट में होने वाली है क्या? आने वाले दिनों में जी। बहुत संभव है हाँ। कि जो माननीय नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द भी खड़े हैं हाँ। उनकी कहीं बात चल रही हो। ये बड़ा बात कह रहे हैं आप, बड़ा दावा, बड़ी बात। मैं जो दावा कर रहा हूँ मैं उस पर स्टैंड कर रहा हूँ। अच्छा। और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जी अकेले रह जाएंगे। अकेले रह जाएंगे। देखिए बड़ी बात कह दी है यहाँ पर राहुल जी ने, देखिए साफ साफ कह रहे हैं कि मैं दावा कर रहा हूँ कि बड़ी टूट होने वाली है जेडीयू में और बहुत कुछ होने वाला है। तो अब देखना है कि वाकई में आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।